क्योंकि ये बीच में दोनों तरफ कैसा है, पतला, और किनारों पर मोटा। इसी को क्या कहते हैं, अवतल लेंस। ठीक है, अब देखो मेरे सामने कौन सा लेंस आया, अवतल। बीच में कैसा हो गया, दोनों तरफ से मोटा और किनारों पर पतला। अब देखो ये इसको अपसारी और अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, वो हम इसके माध्यम से प्रकाश जब हम दोहराएंगे, प्रकाश उन पे डालेंगे, तब हमें पता पड़ेगा कि किरणें इकट्ठी हो रही हैं, फैल रही है। ठीक है, फैल रही है तो अपसारी, तो ये जहां इकट्ठी होगी तो अभिसारी। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, और लाइट ऑफ करना पड़ेगा इसके लिए। थोड़े सीधी जा रही है, जब इसको हम इस उत्तल दर्पण से गुजारेंगे तो देखो इकट्ठी हो गई है, यही अपन चित्र बनाते हैं। ठीक है, इकट्ठी हो रही है, अभिसारी हो रही है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्यों, सबने गुजारा। ठीक है, और ये देखो इकट्ठी हो रही है, इधर से सीधी गई, लेकिन जब हमने उत्तल दर्पण पे इसको गुजारा तो कैसी हो गई है, एक जगह एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। मतलब ये लेंस कौन सा हो गया, उत्तल लेंस, और इसको ही क्या कहेंगे अब, अभिसारी लेंस। ठीक है, देखो दूसरे लेंस का अब इसका प्रयोग करेंगे, ये है अवतल लेंस। ठीक, ये प्रकाश सीधा जा रहा है, देखो अभी जा रहा है ना। अब हम इसको अवतल से फैला रहा है। ठीक है, अवतल लेंस से गुजारने पर ये देखो फैल रहा है, फैल रहा है कि नहीं, फैल रहा है? तो ये कौन सा लेंस हो गया, अपसारी लेंस। तो इनको अपन ने प्रैक्टिकल करके देखा। चलो अब अगले समझ में आ गया दोनों पार्टियों को, है अपसारी लेंस और अभिसारी है। ये कौन से माध्यम में, एक माध्यम में है, अभी वायु के माध्यम में है ये। ठीक है, कौन से माध्यम में है प्रकाश किरण, अभी कोई दर्पण मर्पण थोड़ी है, अभी क्या है, वायु के माध्यम में। जब ये दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तब क्या होता है, तो हमारा दूसरा माध्यम क्या है, कांच। ठीक है, अब दोबारा आओ, चार इधर से आओ, चार इधर से आओ, सीधी दिख रही है। ठीक है, सीधी इसलिए दिख रही है कि एक ही माध्यम में। जब ये दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो क्या होगा, जरा देखते हैं। कुछ नहीं, देखो इधर दिख रहा है कुछ अंतर, और थोड़ा बहुत और कट तो चाहिए। ये जाना थी इधर, ये सीधी जानी थी, लेकिन ये देखो सीधी इधर से ऐसी जानी थी, लेकिन थोड़ी अपने मार्ग से विचलित हो गई, और फिर इधर को हो गई। ये सीधी इधर जानी थी, लेकिन फिर अपने मार्ग से, मतलब यहाँ ये वायु माध्यम है, यहाँ कांच का माध्यम है, तो अपने मार्ग को बदल दिया, फिर ये इधर को हो गई, थोड़ी हो गई कि नहीं। ये जो सीधी ऐसी होती, लेकिन अपने मार्ग से दूर हट गई, तो ये कहाँ होता है, प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन भूल गए, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। वही इसमें हो रहा है, देखो हो रहा है विचलित। देखो ये थोड़ी विचलित हुई, और बोर्ड ये बाद में इधर से आई तो ये अपने मार्ग से हट जाती है, यहाँ विचलित हुई, यहाँ हटी, तो ये क्वेश्चन भी आता है। जब अपने मार्ग से कोई किरण विचलित होती है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है, फिर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से दूर, अपने रास्ते से दूर हट जाती है ना जी, दोनों क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये सत्य है, इधर चली गई, तो ये जी आगे बराबर था।
क्या हो रही है? हो रहा है ना। और ये बीच में जो बनेगा, अपन बीच में क्या डालते हैं? लम डालते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाता है दोनों तरफ? क्या बनेंगे दोनों तरफ? क्या बनेगा? कोण बनेंगे। और जिसके मान कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, आपतन कोण वो परावर्तन कोण, आपतित किरण और परावर्तित किरण। ठीक है, अभिलंब तीनों कैसे? एक ही तल में। अगर इधर एक और बिंदु डाल दें हम तो एक ही बिंदु पर स्थित रहेंगे। ये परावर्तन हो गया। ठीक है, परावर्तन और एक अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन ये रहा। अब अनियमित परावर्तन भाई होता है जो खुरदरी जगह पे प्रकाश डाला जाए तो वो विभिन्न भागों में मुड़ता है। ठीक है, वो फिर ऐसा नहीं होगा कोई किरण कहीं जाएगी कोई किरण कहीं जाएगी। जब खुरदरी सतह पे प्रकाश पड़ेगा तो तभी तो ये तारे मारे और ये इंद्रधनुष बनते हैं। ठीक है, तो इसको भी देखो, हम अगर इसको भी डालेंगे ना तो भी प्रकाश किरणें मुड़ेंगी। ठीक है, ये देखो ये हो रही है, जितनी किरणें जा रही हैं उनमें सब में। ठीक है, ऐसा कर दो, वो उधर जा रही है देखो, ये गई और ये वापस चारों लौट गई।